कहीं पूरे बिहार में कल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में जो उर्दू लिटरेचर का उर्दू क्वालिफाइंग 30 नंबर्स का था, वो उर्दू वाले को हिंदी का क्वेश्चन दे दिया। तो ये बीपीएससी क्या कर रहा है? ये मजाक हो रहा है बच्चों के साथ। 22,000 शिक्षकों को सरकार ने नियुक्त किया है, बहाली की है, और सरकार की बहाली प्रक्रिया में अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई त्रुटि को शिनाख्त किया है हाई कोर्ट ने, तो उस त्रुटि को दूर करके उन 22,000 शिक्षकों शिक्षक के रूप में कार्यरत रहने की गारंटी सरकार को करनी चाहिए, और ये करनी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी शिक्षक बहाली की दूसरी चरण की जो एग्जाम है वो चल रहा है और आज ऐसे में तीसरा दिन है। वहीं बात करें तो कल जो सीतामढ़ी में जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली के एग्जाम लिए जा रहे थे, उसमें गणित का प्रश्न पत्र है जो घट गया, जिसके बाद सेंटर पर काफ़ी कुछ बवाल हुआ और परीक्षा भी वहां का रद्द कर दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता है महबूब आलम। सर, बीपीएससी शिक्षक बहाली करवा रही है और वहीं सीतामढ़ी में एक मामला सामने निकल कर आता है कि गणित का प्रश्न पत्र नहीं कम जाता है, तो क्या आयोग तैयार नहीं थी और एग्जाम ले रही है? देखिए, कहीं गणित का प्रश्न पत्र घट रहा है, कहीं पूरे बिहार में कल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में जो उर्दू लिटरेचर का उर्दू क्वालिफाइंग 30 नंबर्स का था, वो उर्दू वाले को हिंदी का क्वेश्चन दे दिया। तो ये बीपीएससी क्या कर रहा है? ये मजाक हो रहा है बच्चों के साथ। वो तुरंत जितने स्टूडेंट्स के गणित के क्वेश्चन घट गए, उनको तुरंत उसका एग्ज़ाम ले। एग्जाम का तो डेट बता दिया गया कि 15 दिसंबर को एग्जाम होगा, लेकिन इस तरह का जो सामने निकल के बातें आई, तो क्या आयोग तैयार नहीं थी इतना जल्दीबाजी में? आयोग को जांच करनी चाहिए और दोषी जो पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से बीपीएससी ने दम भर रहे हैं कि हम लगातार अच्छे तरह से एग्जाम ले रहे हैं और बिहार सरकार वैकेंसी निकाल रही है और इतना जल्दीबाजी में एग्जाम भी लिया जा रहा है, नवंबर में फॉर्म का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भराया, दिसंबर में एग्जाम भी हो रहा है, तो जल्दीबाजी क्यों दिखाया जा रहा है जहां प्रश्न पत्र का भी कम जा रही है? हाँ, ये तो मजाक बन चुका है ना। ये कोई प्राइवेट कंपनी की बात नहीं है। बिहार सरकार की जिम्मेदारी है और बिहार सरकार कटघरे में खड़ा होती है। तो बिहार सरकार को कटघरा में उनके पदाधिकारी खड़ा करते हैं। क्या हड़बड़ी में गड़बड़ी हो रहा है? ये हड़बड़ी में ही गड़बड़ी नहीं हो रही, ये लापरवाही है, बिल्कुल ये लापरवाही है, ये आपराधिक लापरवाही है। जिन लोगों ने भी ऐसी बात की, जो जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग हम लिखित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से भी करेंगे और हम अखबार के जरिए आज मैसेज भी देते हैं और ट्वीट करेंगे हम अभी अतुल प्रसाद को, ऐसा आइंदा ना हो, क्योंकि ये मानसिक प्रताड़ना भी है। एक बच्चे कितने परीक्षा देंगे? एक परीक्षा की तैयारी करके मुस्तैद होकर के वो आए और उनको जो है क्वेश्चन आप हिंदी का क्वेश्चन आपने दे दिया, वो उर्दू क्वालिफाइंग उसका सब्जेक्ट है। आप जो है वो आया एग्ज़ाम देने के लिए, गणित तैयारी करके मानसिक रूप से तैयारी करनी पड़ती है, रोज़ रोज़ की बात नहीं है। तो ये मानसिक प्रताड़ना बंद करे और बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक जो एक कार्य योजना बनाए सरकार, उसको नौकरी दे। उर्दू टीईटी और बांग्ला टीईटी का रिजल्ट जो नहीं दिया गया है, 2013 में उसका एग्ज़ाम हुआ है, क्यों नहीं दिया गया? देना चाहिए ना भाई, देना चाहिए, तभी तो पात्रता का अर्हता वो रखेंगे, तभी तो आज वो एग्ज़ाम में बैठते, उसकी नौकरी होती, उसको नियुक्त किया जाता। तो ये सब गड़बड़ी दूर करे और मैं आग्रह करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान ले इसे। सर, जिस तरह से TRE 2 का एग्जाम चल रहा है और TRE 1 का ही अभी तक पूरा रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का अभी तक अभ्यर्थी हैं जो वेट कर रहे हैं, क्या कहिएगा? सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया? जारी कर देनी चाहिए रिजल्ट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, रिजल्ट जारी कर देनी चाहिए। अब यही तो हम बोल रहे हैं कि ये बिहार की भी मैंने किरकिरी हो रही है, विभाग की तो किरकिरी हो रही है, हमारी सरकार भी किरकिरी हो रही है। हम लोग सरकार में समर्थन दे रहे हैं ना भाई। लेकिन जदयू जो सरकार में आपके सहयोगी पार्टी है जो सरकार में है, वो कह रही है कि जल्दीबाजी क्यों है? जल्दी रिजल्ट दिया जाएगा, लेकिन जल्दीबाजी क्यों है? लेकिन TRE 1 का तो नियुक्ति पत्र बांट दिया गया, TRE 2 का एग्जाम चला, तो जल्दीबाजी इसमें नहीं होगा? इसमें जल्दीबाजी की बात नहीं है। कोई भी कार्य योजना बनाते हैं इत्मीनान से बनाइए, हड़बड़ी में तो गड़बड़ी होती है ना। लेकिन जिस तरह से TRE 2 का एग्जाम चल रहा है और अभी तक TRE 1 का पूरा रिजल्ट नहीं आया। हाँ, वही रिजल्ट देने की प्रक्रिया शुरू करे और TRE 2 का भी रिजल्ट एग्ज़ाम लेकर के उसका भी दे, क्योंकि पूरे देश में आप देखते हैं कि सबसे बड़ी पहलकदमी हमारी सरकार ने ली है। लाखों बच्चों को जो रोज़गार दिया जा रहा है,
तो इस पर तो नेगेटिव मैटर चला जाएगा। इसलिए ये सब कोई भी गड़बड़ी ना हो, और जिन बच्चों को दोबारा बुलाया जाए एग्ज़ाम के लिए, उनका खर्चा उर्चा दिया जाए, सरकार की तरफ से वहन करें। सर एक सवाल यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है कि जिस तरह से आप लोग सरकार हैं, एक तरफ तो नौकरी दे रहे हैं, लेकिन 22,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके अब नौकरी पर तलवार अटक गया है। जो जिस तरह से पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है 1 to 5 में बीएड के क्वालिफाई नहीं कहा जा रहा है, तो उन 22,000 शिक्षकों के लिए क्या कहिएगा सर? 22,000 शिक्षकों को सरकार ने नियुक्त किया है, बहाली की है, और सरकार की बहाली प्रक्रिया में अगर कोई त्रुटियां हैं, कोई त्रुटि को शिनाख्त किया है हाई कोर्ट ने, तो उस त्रुटि को दूर करके उन 22,000 शिक्षकों को शिक्षक के रूप में कार्यरत रहने की गारंटी सरकार को करनी चाहिए, और ये करनी होगी। सरकार तो क्या सरकार जाएगी उन शिक्षकों के लिए फिर से पटना हाई कोर्ट में री पिटीशन डालेगी? नहीं, सरकार को डरना होगा। जो त्रुटियां हैं, जिस कारण से हाई कोर्ट उनको रद्द करता है, वो त्रुटि को दूर करे। मतलब री पिटीशन सरकार डाले। हाँ, रिपीटिशन आप लोग भी बात करिएगा उन शिक्षकों के लिए। बिल्कुल बात करेंगे। 22,000 बच्चों का है, इतने लंबे समय से वो सेवा दे रहे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो आपने जो नौकरी दी, आपने जो नियम को शिथिल किया, और इस नियम को शिथिल करने की जो त्रुटि आपसे हुई, जो हाईकोर्ट ने शिनाख्त किया है, तो उसको दूर करें आप। हाईकोर्ट को कॉन्फिडेंस मिले बच्चों के लिए। तो क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आला, आपने सुना है जिस तरह से जो सीतामढ़ी में जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिए जा रहे हैं शिक्षक बहाली का, और उसमें जो प्रश्न पत्र गणित का कम जाता है, उस पर साफ तौर पर भड़कते हुए दिखे महबूब आला। हम साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार।